नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश ओझा और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष यानी एनटीवी। और आज की इस खबर में हम बात करेंगे दिल्ली को प्रदूषण चैम्बर बनाने के पीछे आखिर क्या कारण है। दिल्ली सरकार प्रदूषण से युद्ध के नाम पर जो हर साल प्रदूषण के नाम पर इनको युद्ध का जो एक मुहिम चलाई जाती है, जिसमें लाल बत्ती पर जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहाँ पर कुछ लोगों को एक बैनर देकर खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप रेड लाइट होने पर या जब रेड सिग्नल हो तो अपना इंजन बंद कर दीजिए। क्या इससे प्रदूषण रुकेगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इससे प्रदूषण रुकता होता या इससे प्रदूषण रुकता है तो इस युद्ध में अभी तक दिल्ली सरकार की और दिल्ली की जनता की जीत हो चुकी होती। लेकिन इस युद्ध से प्रदूषण तो नहीं हारा, लेकिन इस युद्ध से दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं जरूर हार गई है। वो हार गई है इस सोच से कि शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको कोई बड़ी राहत देंगे। वो हार गई है इस सोच से कि शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको प्रदूषण से राहत देंगे, क्योंकि कहीं पर भी प्रदूषण से राहत होती नजर नहीं आ रही है। पराली की अगर बात करें तो पराली का जलना या ना जलना कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी जलते रहे और आज भी जल रहे हैं। लेकिन पहले के मुकाबले अब पराली के जलने में काफी भारी मात्रा में कमी आई है, क्योंकि इसके मामले में सरकार और न्यायालय, माननीय न्यायालय जो है वो भी काफी एक्टिव हुआ है और काफी सख्त हो गया है। इसलिए और अगर पराली से प्रदूषण होता तो हरियाणा और पंजाब में भी प्रदूषण होना चाहिए था, क्योंकि वहां पे तो पराली जलाई ही जा रही है। लेकिन वहां पर पॉल्यूशन ना होकर दिल्ली में पॉल्यूशन का होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की कमियां बहुत ज्यादा हैं और वो उसका ठीकरा किसी और के ऊपर डालने की कोशिश कर रही है। क्योंकि दिल्ली में तो डीजल वाहन भी अब कम हो गए हैं। 15 साल 10 साल पुराने जिन व्हीकलों पर बैन लगाया गया था वो भी कम हो गए हैं। आखिर जब सब कुछ कम हो गया है तो प्रदूषण का बढ़ना कारण क्या है? आपको हम बताएं कि इस संबंध में ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर लेबर एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय बाटला ने एक अपने लेख में और ब्लॉग में इसकी जानकारी भी दी और ये बताया कि दिल्ली सरकार इन तमाम ढकोसलों को और इन तमाम फालतू के जो काम है इनको बंद करके सिर्फ 2 मुद्दे पर अगर फोकस करे तो शायद ये हो सकता है कि प्रदूषण से काफी हद तक कमी आ जाए और प्रदूषण से काफी हद तक दिल्ली की जनता को राहत मिल जाए। वो कौन से काम है हम आपको बताते हैं। पहला काम, बाटला के मुताबिक दिल्ली सरकार को सबसे पहले यह करना चाहिए कि प्रदूषण फैलाने वाले जिन मानकों को सबसे ज्यादा बताया जा रहा है उन पर फोकस किया जाए और ये सोचा जाए, ये विचार किया जाए कि क्या उनसे प्रदूषण फैलता भी है या नहीं। क्योंकि प्रदूषण फैलाने की जो सबसे बड़ी जो मानक है, जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो धूल उड़ती है वो, और उसके साथ साथ जो कचरा जगह जगह एकत्रित होता है, उससे जो गैस निकलती है, जो कचरा इकट्ठी होने पे जो उसके कण और धूल से मिलकर जो हवा में जो वातावरण होता है वो ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। तो इसलिए दिल्ली सरकार को एमसीडी के साथ और अपनी खुद की एक ज्वाइंट मीटिंग कर एक बैठक करनी चाहिए और इस समस्या का समाधान करने पर नए नए नियम बनाने चाहिए और इस पर एक विचार और बैठक होनी चाहिए कि आखिर इसको कम कैसे किया जाए, जिससे जो उड़ती हुई जो धूल और धूल है उसको कम किया जा सके और जिससे जगह जगह जो कचरा इकट्ठा होता है उससे जो प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण में जो माहौल खराब हो रहा है उसको रोका जा सके। वही दूसरी तरफ दिल्ली में जो प्रवर्तन शाखा है जिसमें ट्रैफिक पुलिस या इन्फोर्समेंट टीमें हैं, उनको कुछ वक्त के लिए और कामों को रोककर सिर्फ लाइन में एक लाइन और फॉलो नियम कराया जाए, ट्रैफिक रूल फॉलो कराया जाए कि सभी वाहन एक लाइन में चलेंगे। इधर उधर बेतरतीब तरीके से ना वाहन चलेंगे ना खड़े होंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर चलेंगे तो जाम की स्थिति नहीं रहेगी और जाम की स्थिति नहीं रहेगी तो पॉल्यूशन पर काफी हद तक काफी भारी मात्रा में राहत मिल सकती है। सिर्फ 2 काम कि प्रवर्तन शाखा को कुछ वक्त के लिए सभी काम रोककर, जो प्रवर्तन इनके डिपार्टमेंट है जिसमें ट्रैफिक पुलिस भी हो, इन्फोर्समेंट टीमें हो, इनको सिर्फ एक काम किया जाए कि वो नियमित रूप से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन ठीक से चलवा सके। दूसरा, एमसीडी के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग करके इस गंभीरता से ये निर्णय निकाला जाए कि आखिर कैसे धूल और जगह जगह जो कचरा इकट्ठा होता है उनको आपस में मिलकर जो हवा में फैलने का जो कारण है उस पर प्रतिबंध लगाए, उसके ऊपर नए नियम कानून लागू किए जाए। अगर 2 मुद्दों पर दिल्ली सरकार गंभीरता से विचार करती है तो धीरे धीरे जो वायु प्रदूषण है वो कम होता चला जाएगा। ऐसा सुझाव दिया है ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर लेबर एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय बाटला ने। सुझाव निश्चित रूप से काफी कारगर साबित हो सकता है और अगर दिल्ली सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके
प्रदूषण से युद्ध नामक अपना एक प्रचार कम यानी विज्ञापन एडवर्टीजमेंट कम एक प्रयास कर सकती है, जिसमें उसका एडवर्टीजमेंट भी हो रहा है और प्रदूषण कम नहीं हो रहा है, तो कम से कम इन मुद्दों पर तो विचार किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ना पैसा खर्च होगा। शायद दिल्ली सरकार को ये लगे कि ना पैसा खर्च होगा और विज्ञापन भी नहीं होगा, तो शायद ये दिल्ली सरकार के लिए नुकसानदायक, ये हो सकता है कि वो शायद ना करे, लेकिन दिल्ली सरकार को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हर मुद्दे पर, हर बात पर विज्ञापन होना ज़रूरी नहीं। दिल्ली की जनता के लिए साफ सुरक्षित हवा भी बहुत ज़रूरी है, और शायद इस वीडियो के बाद दिल्ली सरकार इस बात को समझेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द इस मामले पर कोई एक नया निर्णय सामने आएगा, और सिर्फ ऑड इवन या युद्ध से मुहिम या प्रदूषण से युद्ध वाले जो ये बेवजह के जो काम है किए जा रहे हैं, क्योंकि बेवजह काम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे प्रदूषण रुका नहीं है। हम उम्मीद करते हैं दिल्ली सरकार जल्द कोई नया एक्शन लाएगी और दिल्ली की जनता को एक प्रदूषण रहित माहौल देगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे इस नए मुद्दे पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।